मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके ना मेरे बयान रुके। ये एक सफल प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है वो निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि एका बने, कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था, अविश्वास पैदा हो गया, वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें उनको बड़ी सफलता भी मिली है। वी आर रिमेनिंग टू बी अ लिबरल सेक्युलर पार्टी विद अ प्रोग्रेसिव आउटलुक, दैट्स ऑल आई से। चौधरी साहब, हम तो देख रहे हैं कि आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, वो भले ही मुजफ्फरनगर में कुर्ता वाला बयान हो, चाहे उसके बाद में जो विधायक केतकी सिंह है उनको लेकर के कहा गया हो, और अभी आपने जो मेरठ में पुलिस को लेकर के जो कहा, आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी अब पहले की तरह मुखरता से बात नहीं करते, और हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो पार्टी में जुड़ भी रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, तो आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये क्या कुछ हो रहा है? ये राजनीति पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरी अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की है, और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1 to 1 हो रही है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको ये महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो, या लोकदल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं, और चिंता को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। अब मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं इमामों के साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें, जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़ना चाहिए। जयंत जी, पार्टी विस्तार को लेकर एक सवाल है, उसमें आपका अपील है, प्रधानमंत्री जिस तरह से युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या उस लाइन पे जाएगी? यू शुड बी अवेयर, प्राइवेट बिल मैंने जब मैं एमपी था पेश किया था कि 21 साल की उम्र में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, समाज के लिए फैसले ले सकते हो, तो जिस चुनाव में वोट कर रहे हो उसमें आप एक प्रत्याशी नहीं बन सकते, तो विधायक और सांसद बनने की एज भी घटनी चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे सांसद चंदन चौहान ने भी दोबारा एक पिटीशन इसमें संसद की प्रक्रिया में शामिल किया। Now Karnataka is prepared to support that report will be tabled to cabinet, but they are also delaying it by saying that we need a scientific study of that report. Do you think that is the reflection on part of Congress? It definitely is. See, it's a very complex issue. Do I understand caste fully or comprehend it? I don't. Grassroots politicians today may be aware of their vision, but pan-India, what is the true story? What is the kind of flux in Indian society based on caste? These definitions are also changing. अब एक राज्य में एक कम्युनिटी ऐसी है, दूसरे राज्य में बैकवर्ड है। दिल्ली में, यूपी में कश्यप समाज के लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं, और वो 20 साल से उनके नाम में शर्मा लिखा जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कोई सरकारी अधिकारी जाएगा सर्वेक्षण करने, वो अपनी जाति उसको नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहेंगे और ना ही बताएंगे। तो ऐसे में सरकारी तंत्र किस हिसाब से सर्वेक्षण करेगा, उसमें किस तरह की पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी, मेरा अनुभव कुछ और कहता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सिंप्लीफाइड फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। व्हेन कांग्रेस सेज के कास्ट सेंसस कर लो और देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, देश के गरीब जो है वो तुरंत जो है अमीर बन जाएंगे, वो मिडिल क्लासेस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। कास्ट सेंसस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, इट इज वन डेटा पॉइंट। See, RAD में our leaders counsel me, I don't counsel them. So they are very mature people. They have their own experience. No one is leaving our party. No one of any import is leaving our party. And today, many influential people have joined us.